इतना बुरा पाकिस्तान हारा है तो कैसे हार गई? ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वहां जाके आप बेइज्जती कराते हैं। आप कोई यानी लड़के तो हारे, पता चले कि भाई आप वहां मौजूद हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस करके गए हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप वहां इंटेंट ही आपकी नजर नहीं आ रही। तो इस पे और बात हमने करनी है। ये वो लोग हैं जिनका प्रोफेशन, जिनका काम सुबह से शाम तक, हम लोग कितने काम कर रहे होते हैं, दे आर पेड टू प्ले, और उनकी मेंटेनेंस होती है, मेडिकल होता है, हर फैसिलिटी उनको दी जाती है, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद ये रिजल्ट है। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कैसे हुए? आप कोई काम कैसे कर सकते हैं और इनको कैसे अपनी जॉब पे रखा जाता है? इसी जॉब पे फिर शुएब जट ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, क्रिकेट पर भी बड़ी खबरें भी देते रहते हैं शुएब, और इस वक्त शुएब की शक्ल से मुझे लग रहा है कि बड़ा गुस्सा है शुएब को भी। अच्छा, वेलकम करते हैं शो पे। कैसा लगा फिर कल का मैच शुएब? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन छोटे से टोले ने, 17 रुकनी स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो कहती है ना कि इनको शर्म है नहीं, हया इनको है नहीं, बेइज्जती कराने में तुले हुए। बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया है, और गुस्से में नहीं हो तो और क्या करें। सही है, हम सिर्फ बेबसी में गुस्से का इजहार ही कर सकते हैं। इनको शर्म नहीं आती। आप वो देखें साइम अयूब को जिस तरह आउट हुआ है, जिस तरीके से मोहम्मद हारिस अपनी विकेट थ्रो करके चला गया है, फखर जमान जिस तरीके से अनाड़ियों की तरह खेल रहा था, वो मोहम्मद नवाज जिस पे कह रहे थे कि जी मुल्क चला लेता है, उसको आप जाके देख लें, हसन नवाज को जाके देख लें, किसका हम रोना यहाँ पे रोए। जोई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुस्से पे हूं मैं, तो सिर्फ अल्फाजों से गुस्से का इजहार कर रहा हूं। आप जाके देखें अवामी सतह पे लोग किस तरीके जज्बात का इजहार कर रहे हैं। सैलाब में कौम डूबी हुई है, उनको एक खुशी मिलती है चलो जी हमने, उन लोगों ने जिन्होंने पानी छोड़ के पाकिस्तान को डुबो दिया है, उनके खिलाफ हमने एक कामयाबी हासिल कर दी। लेकिन इनको शर्म नहीं है, इनको बिल्कुल हया नहीं है, ये पाकिस्तान का तमाशा बनाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा दोनों ने कि इनको पैसे मिलते हैं इस काम के, ये पैसे लेके पाकिस्तान को बेइज्जत करवा रहे हैं। नहीं, पैसे की बात करो ना, पैसे की बात करो तो नहीं, पैसे की बात करो तो ये कहते हैं ये आप क्या बात कर रहे हैं जी। वो तो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो हमारे हीरोज हैं, आप उनको डिफेंड करें। भाई पैसे भी तो ले रहे हैं ना। बिल्कुल, तो जिस काम के पैसे ले रहे हो वो काम नहीं कर रहे तो तुम्हें नहीं होना चाहिए वहां पे। ये तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। तो फेवर है कि इन्होंने जो टीम में शामिल हुए हम पे एहसान किया है। जोएब और आप दोनों को मैं कहूंगा ये हीरो नहीं है, खुदा का वास्ते इनको हीरो ना कहें, ये विलन्स हैं। ये हीरो की शर्ट्स में विलन्स हैं। इन्होंने जिस तरह का खेल खेला है, ऐसे तो कोई अनाड़ी भी नहीं खेलता। आप भूल गए अमेरिका जो अभी अंडे से निकला नहीं था क्रिकेट में, वो पाकिस्तान को हरा के चला गया था। ये तो बड़े जाइंट हैं, ये तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। जिस तरह का इन्होंने खेल खेला है, ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं ना, 68 के करीब 65 इन्होंने डॉट बॉलें खेल ली। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? तुम क्या टेस्ट मैच खेल रहे हो? 120 गेंदों में से 65 गेंदें तुम जो है वो डॉट खेल रहे हो। 6 ओवर से 10 ओवर यानी कि 4 ओवर में सिर्फ 7 रन बनाए हैं। और वही शुएब देखे ना, वही साहबजादा फरहान जो है, उन्होंने वही एक रास्ता ले लिया कि ठीक है बाबर और उसकी तरह खेलो, 45-44 रन बनाओ और बोलो कि देखिए मेरे पास मैं तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं बनी, मैं तो एक एंकर का किरदार मैंने अदा किया जो कुछ कर सकता था। भाई अगर आप इतने बड़े क्रिकेटर थे और आप फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं तो आप लेके जाते ना 150-160 टारगेट रखते, तो फिर हम समझते कि साहबजादा फरहान ने मैच निकाल दिया। एक बॉल उस लड़के से, एक दो उसने शॉट्स खेली हैं, बाकी उसके बैट पे ही नहीं आई, डायरेक्ट बॉल छोड़ दी उसने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब मैच बन रहा था साहिबजादा फरहान को अकल से काम लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ टीम मैनेजमेंट पे भी तो कोई पूछे जाके, कोई उनको कहे कि भाई ये लाखों रुपए तुम्हें किस बात के देती हैं। आप देखें वो साइम अयूब अभी वो सही तरह बैटर बना नहीं है, बल्लेबाज अभी बना नहीं है, उसको बॉलर बनाने पे तुले हुए हैं। और इस टीम का अलमिया देखें कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा। भाई साइम अयूब से हमें विकेट्स नहीं चाहिए, हमें उससे 50-60 रन चाहिए, वो उससे बनते नहीं है। शाहीन अफरीदी के हमें छक्के नहीं चाहिए, हमें उनसे विकेट चाहिए जो उन्होंने ली नहीं। पिछले मैचेस में वो विकेटें ले रहे थे, पाकिस्तान जीत रहा था। इस मैच में उन्होंने विकेट नहीं ली तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? वो इब्रार अहमद के स्टाइल ही नहीं खत्म होते। ठीक है ना, जिसको आप ले लें, ये फहीम अशरफ किस बात पे है पाकिस्तान टीम में, किस बात पे है पाकिस्तान टीम में? ना तीतर है ना बटेर है। ये तो मामला इनका ऐसा है कि ये पाकिस्तान पर बोझ बने हुए हैं, ये अजाब की तरह मुसल्लत है कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान पे। ठीक है ना, मोहम्मद नवाज के शान में कलाबे मिलाए जा रहे थे कि मोहम्मद नवाज पाकिस्तान के लिए मैच विनर है। ये मैच विनर है? शर्म आनी चाहिए ऐसे मैच विनर को। वो जाके सिर्फ यूएई के खिलाफ आप खेल सकते हैं, वो छोटी मोटी टीमों के खिलाफ आप खेलते हैं। जब बड़ी कोई टीम आती है तो आपकी टांगे कांप रही होती हैं। किस तरीके से आपने किया? सलमान अली आगा, यार ये कप्तानी कर रहे हैं आप, ना आपसे कप्तानी हो रही है ना आपसे बैटिंग हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आप आए और पाकिस्तान टीम का मुंह चढ़ाएं। अब पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है कि जी आपने, इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान से। मुझे एक बात या समझिएगा, बिल्कुल मैं इसकी
मजम्मत करता हूं कि इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ काम किया है, आईसीसी के कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन आप देखिए मैच रेफरी खुद आके कह रहे हैं कि भाई हाथ ना मिलाना, हाथ ना मिलाना। अब मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को 2017 में शिकस्त दी फाइनल में। विराट कोहली उनके बड़े बड़े खिलाड़ी आके पाकिस्तानियों के साथ जफ्फियां डाल रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, क्योंकि वो जीती हुई टीम थी। जीती हुई टीम के सामने लोग घुटने टेकते हैं। पाकिस्तान ने 2022 में गालिबन दुबई वर्ल्ड कप में जब इंडिया को हराया 10 विकेटों से 152 रन बना के, तो आपने देखा था उनकी टीम आई इनके साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी, क्योंकि वो विनर थे, मैच विनर्स की तरह खेले थे। इस मैच में आप भीगी बिल्ली की तरह खेले हैं, वो शेर की तरह थे और आप भीगी बिल्ली की तरह उनके सामने कांप रहे थे, तो फिर आपके साथ कोई हाथ क्यों मिला था? ठीक है, सही है, उन्होंने गलत किया, लेकिन आपने कौन सा सही किया? अब हम किस बात के पीछे छूट गए कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया? वो हम हाथ मिलाने नहीं गए थे भाई, हम उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको धोबी पटका मारने गए थे। तो शोएब टीम तो यही है। अब मुझे बताएं कि एक ऐसी चीज जो कौम के लिए बाइस एम्बैरेसमेंट हो, शर्मिंदगी हो, उसको क्यों हमने कायम रखा हुआ है? ये तो होता रहेगा एंड वी शुड नॉट अलाउ दिस, क्योंकि ये हमारे लिए एम्बैरेसमेंट। आपने सही कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर एक्सपर्ट, मैं भी जब दुबई में होती थी तो जो जिस तरह अगर कभी मैच हार जाए कितनी एम्बैरेसमेंट होती थी, 4-5 दिन तो हम काम पे ही नहीं जाते थे। आप लोगों के लिए भी कितना मुश्किल होगा। हम ऐसी स्पोर्ट में है ही क्यों जिससे हमें कौमी शर्मिंदगी होती है, इंटरनेशनल शर्मिंदगी होती है। देखिए इस स्पोर्ट्स में हमने पहले पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रहा है, हमने डोमिनेट किया है। प्रॉब्लम यह है कि जब से ये बाबर आजम एंड कंपनी आए थे, एहसान मानी का दौर था, इमरान खान ने जो फैसला किया था कि सरफराज अहमद को हटा दिया जाए, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट जबरदस्ती अंधेरों में धकेल दी गई है। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान T20 का नंबर 1 था, और उसके बाद से आज हमें ये नौबत आ गई है कि हमें अमेरिका हरा देता है, जिम्बाब्वे हरा देता है, आयरलैंड हरा देता है, बांग्लादेश हरा देता है, और भारत को हमारा तमाशा बना देता है। और अभी तो यूएई से मैच है, अभी तो यूएई से मैच है, यानी लड़कों के पास कोई शॉट। फखर जमान ये सोच रहा है कि अगर मैंने अपने कदम ना इस्तेमाल किए तो कहीं शॉट नहीं मार सकता मैं, तो बस यही एक शॉट है मेरे पास, मैंने मारनी है। ठीक है, सलमान अली आगा ये सोच रहा है कि स्वीप अगर ना लगा तो मैं कहीं खेल नहीं सकता ग्राउंड में। आपका हारिस ये सोच रहा है कि मिड विकेट पे मैंने उठा देनी है, इसके अलावा मेरे पास कोई शॉट। यार तुम बगैर प्रैक्टिस के आ गए हो क्या? तुम घर से उठ के आ गए हो क्या? तैयारी नहीं है कोई कि आपने कुलदीप को किस तरह खेलना है, आपने पांड्या को किस तरह खेलना है? बिल्कुल, मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, उससे पहले आपकी ही बात में एक ऐड कर दूं कि आपने सबका गिनवाया, भाई मशफ़क़ा भूल गए, सीधा तुझसे खेला नहीं जाता, तू उल्टी रिवर्स में रिवर्स स्वीप उल्टी रिवर्स मार रहा है। तो क्या कर रहा है यार? भाई क्रिकेट का बेसिक उसूल है कि पहले आने के बाद स्ट्रेट बैट से खेलते हैं आप। वो उनका जो ओपनर है लड़का, वो स्ट्रेट बैट से खेले जा रहा है। सूर्या कुमार पूरा स्ट्रेट बैट से खेला है, वो जहां मिड विकेट पे बॉल मिली है उसने उठाई है। यहाँ पे मैं कौन से एक दुआ करूंगा, मुझे इस पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा, देखिए 14 सितंबर को आपको जिल्लत अमेज शिकस्त मिली, अब 21 सितंबर को दोबारा भारत से टकराना है। जी बिल्कुल। अब आपके पास अगर ऐसा ही खेलना है ना, ऐसा ही खेलना है, तो मेरी तो दुआ है कि फिर यूएई जो है ना वो आपको हरा दे। ये मैं भी यही कह रही हूं, अभी दोबारा ब्रेक ना होना पड़े। में इनको शोएब, इनको वापस आना इनका बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक और बड़ा हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा बनाएंगे। वापस इनको बुला लें किसी तरह, और जैसे हार जाए बाकी बहुत बेहतर होगा। एट दिस स्टेज हार जाए तो बेहतर है यूएई से। मैं चाहता हूं कुदरत का निजाम चले, यूएई जो है ना वो जीत जाए। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि जानकर नहीं, बिल्कुल सही बात है, के खिलाफ है, लेकिन यूएई अगर जीत जाए तो पाकिस्तान की इज्जत इसी तरह बच सकती है। ये आपकी इज्जत नहीं बचा सकते, इन्होंने आपकी इज्जत का तमाशा ही बनाना है। ये ट्रायंगुलर सीरीज पे नाच रहे थे कि कितनी बड़ी कामयाबी है ओमान के खिलाफ, यानी इतने घबराए हुए कि क्रिकेट ही खेल लिया ना भाई जाके। आपके हीरोज ने तो वहां उन्हें 6-0 किया, जिनका जो जान पे खेल के जिन्होंने भारत को शिकस्त दी, और अभी तक वो अपने जख्म चाट रहा है भारत। मैं जो बात कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। तुमने तो भाई क्रिकेट खेलनी है जाके, जो तुम बचपन से खेलते आए हो, एंजॉय करके अपना गेम खेलो। तुम्हें तो 1 अप वैसे ही जाना चाहिए था, मेंटली आप स्ट्रांग उतरते कि यार हम तो वैसे ही ऊपर से आ रहे हैं। शोएब थैंक यू सो मच।